हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यहाँ सब। हमारी क्वेश्चन बैंक की आंसर सीरीज चली है, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम जीव विज्ञान के इकाई 2 के अध्याय 6 वंशागति का आणविक सिद्धांत के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जितने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको डेली बेसिस पर पढ़ते रहना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न एक आपसे पूछा गया है, जिन संकल्पना का प्रमुख 5 विशेषताएं लिखिए। तो जिन संकल्पना को सटन, ब्रिजेस, मूलर तथा मॉर्गन ने प्रतिपादित किया था, जिनके अनुसार जिन्स में निम्न विशेषताएं होती है। ये गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। ये जीवों के फिजियोलॉजिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ये विशिष्ट लक्षणों वाली क्रियात्मक इकाई कहलाते हैं। इनमें स्वयं की अनुलिपिकरण करने की क्षमता होती है। इनमें उत्परिवर्तन होता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों द्वारा पहुंचती है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है। कोई 4 अंतर पूछे गए हैं, तो हम डीएनए तथा आरएनए में अंतर देखेंगे। तो इसमें पहला अंतर है, डीएनए इसमें शर्करा अणु डीऑक्सीराइबोस प्रकार की होती है। आरएनए इसमें शर्करा अणु राइबोस प्रकार की होती है। डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन है। आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल है। थर्ड अंतर देखेंगे हम, डीएनए अधिकतर केंद्र क्या गुणसूत्र थोड़ी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और जो आरएनए होता है, आरएनए केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। फोर्थ अंतर देखेंगे, डीएनए में अणु में डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं परस्पर एक दूसरे पर कुंडलित होती है। आरएनए अणु में राइबो न्यूक्लियोटाइड की एक ही श्रृंखला होती है। फिफ्थ अंतर है, डीएनए अणुभार अत्यधिक होता है और आरएनए का अणुभार अपेक्षाकृत कम होता है। थर्ड प्रश्न है, डीएनए की अनुवांशिक पदार्थ है, ग्रिफ्थ ने इसके पक्ष में क्या प्रमाण दिया। रेखा चित्र सहित समझाइए। इसका करेक्ट उत्तर देखेंगे हम, ग्रिफ्थ ने चूहे पर किए गए प्रयोगों के आधार पर बताया कि डीएनए की अनुवांशिक पदार्थ है। उन्होंने निमोनिया पैदा करने वाले डिप्लोकोकस न्यूमोनी के उग्र विभेद को चूहे के अंदर प्रवेश कराया तो उसे निमोनिया हुआ, लेकिन जब इसके निमोनिया न पैदा करने वाले अनुग्र विभेद को चूहे में प्रवेश कराया तो उसे निमोनिया नहीं हुआ। आपको चूहे पर किया गया ग्रिफ्थ का प्रयोग का विस्तृत डायग्राम दिया हुआ है, जिसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अब इन्होंने तीसरे प्रयोगों में अनुग्र विभेद के जीवित सदस्यों और उग्र विभेद के सत्व के मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराया तो उसे निमोनिया हो गया। जब इन चूहों का विश्लेषण किया गया तो इनमें दोनों विभेद पाए गए। यह इस प्रकार को प्रमाणित करता है कि H2 के सत्व में कोई ऐसा पदार्थ था जिसने R2 को H3 में बदल दिया। अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि यह पदार्थ डीएनए था। इस प्रयोगों से यह प्रमाणित होता है कि डीएनए की ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न 4, डीएनए उंगली छाप फिंगरप्रिंट क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। इसका करेक्ट उत्तर देखेंगे हम, डीएनए खंडों के न्यूक्लियस की सहायता से विदलन द्वारा निश्चित व्यक्ति की पहचान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। इस तकनीक का आविष्कार एलेक्स जे फ्रॉय ने 1986 में किया। डीएनए की संरचना तथा आनुवंशिकता प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार की होती है, जो दूसरे व्यक्ति से भिन्नता प्रदर्शित करती है। प्रत्येक जीव का डीएनए क्रम उसके माता एवं पिता के डीएनए क्रम का संयोग होता है। इस तकनीक द्वारा किसी व्यक्ति, अपराधी, बलात्कारी और किसी बच्चे के माता पिता की पहचान की जाती है। इस तकनीक द्वारा कपड़े पर प्राप्त रक्त के धब्बे, भले ही वे वर्षों पुराने हों, की सहायता से अपराधी की भी पहचान की जाती है। भारतवर्ष में इस तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम
1989 में एक विवादास्पद माता पिता की पहचान के लिए मद्रास में किया गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रयोगशाला हैदराबाद में स्थित है। भारतवर्ष में विवादास्पद जनकों की पहचान एक बहुत बड़ी समस्या है। इनमें से अधिकांश का निपटारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के लिए व्यक्ति के शरीर की कोशिका, रक्त के धब्बों, बाल की जड़ों एवं वीर्य के धब्बों से डीएनए को प्राप्त किया जाता है। डीएनए सैंपल को न्यूडोन्यूक्लियेज प्रकीर्णन की सहायता से पचाया जाता है। इसके बाद डीएनए को क्षारीय विलयन से उपचारित करके इकहरी श्रृंखला में परिवर्तित किया जाता है। इसके उपरांत डीएनए को बफर संतृप्त फिल्टर पेपर द्वारा छाना जाता है। इसके बाद किया जाता है, प्राप्त डीएनए को पेपर टॉवेल के ऊपर रखा जाता है और इसके ऊपर नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली को रखा जाता है। इसके ऊपर 0.5 किलोग्राम का भार रात भर के लिए रखा जाता है। ऐसा करने से नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली इकहरे डीएनए अणु को अपने अंदर बंधित कर लेती है। नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली को 8 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 3 घंटे के लिए रखा जाता है, जिससे डीएनए झिल्ली पर स्थित हो जाता है। अब इस डीएनए को रेडियोग्राफ तैयार कर संभावित व्यक्ति के डीएनए के रेडियोग्राफ से मिलाया जाता है और इसकी पहचान की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 5, मानव जीनोम परियोजना की विशेषताएं लिखिए। इसका करेक्ट उत्तर देखेंगे हम। मानव जीनोम परियोजना की निम्नलिखित विशेषताएं। मानव जीनोम में 3164.7 करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स है। सेकेंड है, 99.9% से भी अधिक क्षारक सभी में एक समान है और 0.1% से भी कम क्षारक मनुष्य में पाई जाने वाली आनुवंशिक विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी है। थर्ड है, आश्चर्य की बात है कि कम से कम आधा मानव जीनोम पुनरावृत्त अनुक्रमों का बना है, जो प्रोटीन को कोडित नहीं करता है, अतः इसे कबाई कहते हैं। फोर्थ है, मानव जीनोम में जीनों की कुल संख्या 30,000 है, जो पूर्व में अनुमानित की गई 1 लाख की संख्या से काफी कम है। फिफ्थ है, 2% से भी कम जीनोम प्रोटीन को कोडित करता है। ये हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखे जो कि अध्याय 6 के हैं। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें और डेली बेसिस पर हमारे दिए गए क्वेश्चनों को याद करते रहिए। धन्यवाद।